अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आई कॉम की बुक से, मोहम्मद अब्दुल्ला की बुक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का एक टॉपिक डायरेक्टली प्रोपोर्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जब दो चीज़ों का डेटा हो, एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ को जब हम बढ़ाएंगे तो उसका सलूशन हम कैसे करेंगे, और हम कैसे देखेंगे कि दोनों चीज़ों में पॉजिटिव रिलेशनशिप कैसे हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब और देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या कहता है। जी तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है ये सेट बी से हमने क्वेश्चन नंबर 2 पिक किया है, जिसकी कोटेशन कुछ इस तरह से है। कहता है कि द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग 1.5 माइल्स ऑफ सर्टेन हाईवे वाज ₹4,20,000। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ 4.5 माइल्स दैट हाईवे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे आपको किन किन दो चीज़ों का डेटा दिया गया है। एक तो आपके पास माइल्स या बिल्डिंग का डेटा दिया है, और दूसरे आपके पास अमाउंट का डेटा दिया है, कास्ट का डेटा दिया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले माइल्स का डेटा दिया है उसने, यानी कि ये 1.5 माइल्स, और दूसरा उसने कास्ट यानी कि 4,20,000। अब वो पहले हाथ इंफॉर्मेशन दे रहा है कि आपके पास जो 1.5 माइल्स है उसकी कास्ट है आपके पास 4,20,000। 1.5 माइल्स इसका खर्चा आपको आ रहा है 4,20,000, और अगर आपने 4.5 माइल्स परचेज करनी है तो आपने उसका खर्चा कितना देना है। तो स्टूडेंट, ज़रा सा सोचने की बात है कि जब आपके पास रकबा कम था, माइल्स कम थे, तो आपको पैसे देने पड़े थे 4,20,000। जब आपने रकबा ज़्यादा किया है तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे या कम देने पड़ेंगे। सपोज दैट अगर आपने का घर है 1 कनाल पे, तो वो आपको पैसे देने पड़े हैं 4,20,000। अगर आपने 1 कनाल की जगह आपने 5 कनाल ख़रीदनी है जगह, तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। यानी कि जैसे जैसे हमारे ये माइल्स बढ़े हैं, हमारी कास्ट भी बढ़ जाएगी। तो हम इसमें फिर इस तरह से करेंगे कि आप इसको पहले रेशियो की फॉर्म में लिखें, 1.5 पहले लिखें, फिर आप डिवाइड में भी लिख सकते हैं, या फिर आप रेशो 4.5 लिख लें, फिर आगे प्रोपोर्शन 4,20,000, फिर रेशो, फिर एक्स। यानी कि आपने तरतीब से लिख लिया 1.5 रेशो 4.5, प्रोपोर्शन 4,20,000, रेशो एक्स। इसके बाद आप करेंगे, लिखेंगे इन दिस प्रॉब्लम द ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। हमने इस क्वेश्चन में सीधे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन के इस क्वेश्चन में हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन लगाना है, जो कि हमारे पास होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। यानी कि तरफेन का हासिल ज़रब मल्टीप्लाई इक्वल टू वस्तैन का हासिल ज़रब। आपने उर्दू में अगर जिसने पढ़ी है तो वो उर्दू का फार्मूला लगा ले, जिसने इंग्लिश में पढ़ी है तो इंग्लिश का लगा ले। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि जो एक्सट्रीम की वैल्यू है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। एक्सट्रीम की वैल्यू इसमें 1.5, इसको आप मल्टीप्लाई करें एक्स के साथ, यानी कि पहली को चौथी से मल्टीप्लाई करें, दूसरी को तीसरी से करें। पहली को चौथी से करें 1.5 मल्टीप्लाई बाय आप एक्स का लें इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000। ये इधर मैंने लिखता रहा हूँ गलती से, ये 4,20,000 है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऑफ एक्सचेंज प्रोडक्ट ऑफ मीन कर लिया। इसके बाद आप पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। आपके पास करेंगे इस तरह से कि, सॉरी स्टूडेंट, दरमियान में एक कॉल आ गई थी, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अभी आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को प्रोडक्ट ऑफ मीन से इक्वल रखा, यानी कि पहली को आखिरी से मल्टीप्लाई किया, दूसरी को तीसरी से मल्टीप्लाई किया। यानी कि आप क्या करेंगे 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4,20,000। इसको आपने इधर आप x की वैल्यू इधर रहने दें, 1.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपने 4.5 को 4,20,000 के साथ मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 1.5 किया, तो आपके पास अमाउंट आ गई 12 लाख। यानी कि अगर आपके पास 1.5 माइल्स थी तो आपने पैसे दिए हैं 4,20,000। अगर आपने 4.5 माइल्स जगह परचेज करने तो आपको पैसे देने पड़ेंगे 12 लाख रुपया। तो स्टूडेंट्स, ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट कहता है ए सिलेंड्रिकल टैंक 24 फीट हाई नाउ होल्ड्स 375 गैलन ऑफ वाटर 9 फीट डीप, हाउ मैनी गैलन्स विल इट होल्ड व्हेन फुल। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहता है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से कहता है कि हमारे पास एक टैंक है, वाटर टैंक है, कि जो कि 24 फीट हाई है। उसकी जो हाइट है वो है 24 फीट, और उसमें अभी 9
फीट में 375 गैलन पड़े हुए हैं पानी के। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, बहुत ही ये ट्रिकी क्वेश्चन है। कहता है कि इस टाइम पे 9 जो फीट डीप है उसके 375 गैलन पड़े हुए हैं और वो उसकी टोटल जो हाइट है वो है 24 फीट। यानी कि 24 फीट में हमने पानी अभी भरा हुआ है 9 फीट और उसकी जो हमारे पास वो गैलन पड़े हुए 375। तो हमारे पास सबसे पहला जो स्टेप होगा वो हम देखते हैं कि हाइट है हमारे पास और दूसरे नंबर पे वाटर है। यानी कि हाइट का डेटा है और वाटर का डेटा है। हाइट है हमारे पास 9 फीट और उसमें वाटर पड़ा हुआ है 375। दूसरे नंबर पे हमारे पास डेटा कहता है कि अगर हमारे पास टोटल हाइट हो 24 फीट और उसमें गैलन कितने आएंगे। देखें, कम हमारे पास जगह थी तो कम पानी आया था, ज़्यादा जगह होगी तो ज़्यादा पानी आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसकी रेशो लगाएं तो किस तरह से बनेगी, 9/24 आप इसको रेशो में लिखें, प्रोपोर्शन आप लिखें 375 और x। इसी तरह से तरतीब के साथ आप डिवाइड भी लिख सकते हैं, 9/24 375/x। उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इक्वेशन के इन दिस प्रॉब्लम द डायरेक्टली प्रोपोर्शन अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। फंडामेंटल प्रोपोर्शन आप कौन सा करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। उसके बाद आप लिखेंगे 9 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई, 9 को x से मल्टीप्लाई करें, 24 को आप 375 से मल्टीप्लाई करें। अभी 9 इसके देखें साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 9 को दूसरी साइड पे 24 मल्टीप्लाई बाय 375 डिवाइड बाय 9 हो गया। इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 1000 गैलन। यानी कि जो 9 फीट था उसका 9 फीट में उसका पानी आ रहा था 375 और जब हम उसको फुली उसको पानी से भरेंगे यानी कि 24 फीट में उसका पानी आएगा 1000 गैलन। हमने डेटा ज़्यादा किया, हमारा पानी भी ज़्यादा उसमें स्टॉक हो सकेगा। तो स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है ए जेट एयरप्लेन ट्रेवल 100 माइल्स इन 9 मिनट्स टू द नियरेस्ट माइल, व्हाट वाज इट्स रेट पर हावर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये डेटा कहता है कि एक हमारे पास एयरप्लेन है जो 9 मिनट में 100 माइल्स वो सफ़र करेगा। तो आप ये बताएं कि वो पर हावर जो है 1 घंटे में वो उसका सफ़र कितना होगा। यानी कि हमने 9 मिनट से जब 1 घंटे का सफ़र करना है तो वो तो इससे ज़्यादा ही होगा। तो हम सबसे पहले इसका देखते हैं डेटा क्या क्या हमें कहता है। डेटा हमारे पास जो गिवन है कहता है हमारे पास एक साइड पे मिनट्स का डेटा है, दूसरी साइड पे हमारे पास डिस्टेंस का डेटा है। यानी कि मिनट्स में हमारे पास 9 मिनट में 100 माइल्स वो तय करता है। उसके बाद अगर आप देखें कहता है कि 60 मिनट में वो कितना फासला तय करेगा। तो स्टूडेंट्स आप खुद देखें कि 9 मिनट में अगर वो 100 माइल्स वो फासला तय करा है या 100 किलोमीटर आप उसको कंसीडर करें, 100 किलोमीटर फासला तय करा है तो उसके पास अभी 60 मिनट हैं। तो जब 9 मिनट से वो 60 मिनट पे जाएगा तो वो उसको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा तो वो ज़्यादा ही फासला तय करेगा। यानी कि जब हम टाइम ज़्यादा करेंगे डिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे, हम इसको सीधा हम रेशो की फॉर्म में लिख लें, 9/60 कर लें, 100/x कर लें या 9:60 प्रोपोर्शन 100:x करें। उसके बाद आप ये लाइन लिख दें, इन द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन अप्लाइंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन। तो फंडामेंटल प्रोपोर्शन जो आपके पास वो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो उसके बाद आप करेंगे कि आप पहले वाले को 9 को आप x से मल्टीप्लाई करें, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक्सट्रीम की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और जो इक्वल इसको करें मीन की वैल्यू के साथ। यानी कि पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे के मल्टीप्लाई, 9 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप इस तरह से करेंगे 60 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 9। उसके बाद जो आपका फाइनल आंसर होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। वो जो एयरप्लेन है वो 1 घंटे में वो सफ़र करेगा 666.67 माइल्स। यानी कि जब टाइम पीरियड ज़्यादा हुआ तो उसका फासला भी ज़्यादा हुआ। यानी कि एक चीज़ को हमने बढ़ाया तो दूसरी चीज़ भी ऑटोमेटिक बढ़ गई है। इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है ए ट्रेन कवर्स 144 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स, व्हाट डिस्टेंस विल एट कवर 50 मिनट्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, एक डेटा उसने दिया है किलो आवर्स में, दूसरा डेटा उसने दिया है मिनट्स में। तो आप पहले घंटों को मिनट में या मिनट को आप घंटे में आप चेंज कर लें। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास जो डेटा दिया हुआ है उसको आप लिख लें, यानी कि आपके पास डिस्टेंस और टाइम का डेटा दिया है, ये आप डिस्टेंस जो पहले वाला इसको इग्नोर करते जाएँ। तो उसके बाद दूसरा डेटा आपके पास होगा 144 जो किलोमीटर उसने डिस्टेंस वो किया है वो 2 आवर्स का मतलब होता है 120 मिनट, क्योंकि 50 मिनट का डेटा है, इधर 2 घंटों का डेटा, 2 घंटों का मतलब 120 मिनट ही होते हैं। आप डायरेक्ट आप 2 आवर्स इधर
लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, या आप घंटों को मिनट में कन्वर्ट करें या मिनट को घंटे में कन्वर्ट करें। उसके बाद नेक्स्ट डेटा आपको देता है, कहता है कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना डिस्टेंस वो 50 मिनट में तय करेगा। यानी कि 120 मिनट में उस ट्रेन ने जो फासला तय किया था वो था 144 किलोमीटर, 50 मिनट में वो कम करेगी ना, यानी कि टाइम पीरियड कम हुआ तो उसका फासला भी कम होगा। तो हम इसको फिर क्या करेंगे, इसको प्रोपोर्शन में पहले लिख लें, 144 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 120 रेशो 50। उसके बाद आप करें कि ये लाइन लिख लें कि आप इसका बेसिक जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो अप्लाई करेंगे। उसके बाद आप क्या करें, 144 को प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को मल्टीप्लाई करें, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, 144 को 50 से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करें तो एक्स आपके पास ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, 50 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 144 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास ये गलती हमने कर दी है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर। ये आप ये गलती वो सेट कर लीजिएगा, 144 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइड बाय 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे 50 नहीं, यहाँ पे 120 था हमारे पास, 120। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ बात समझ आएगी, यानी कि कम टाइम पीरियड में वो कम फासला तय करेगी, 60 किलोमीटर तय उसने फासला किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। कहता है इफ़ 15 डजन ऑफ एग कॉस्ट रुपीज़ 202.50 देन हाउ मच विल 96 एग्स कॉस्ट। कहता है कि अगर आपके पास 15 दर्जन अंडे हैं, उनकी कीमत है 202 रुपये, आपके पास जो 96 एग्स, अभी यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई, यहाँ पे उसने डज़न की बात की है, 15 दर्जन अंडे, और यहाँ पे उसने 96 अंडों की बात की है। तो आप सबसे पहले डेटा को लिखें, डेटा आपके पास है कास्ट और एग्स, यानी कि कितने पैसों में कितने अंडे आएंगे। तो आप सबसे पहले इसमें लिखें कि आपके पास 202 रुपये में 15 दर्जन अंडे आ गए हैं। तो साथ ही आप फिर करें कि आपके पास कितनी कास्ट लगेगी। अगर आपने 96 एग्स का मतलब है आप 8 दर्जन, यानी कि 96 को आप 12 से डिवाइड करें तो आपके पास 8 दर्जन बनते हैं, या आप दर्जन को आप एग्स में कन्वर्ट करें या एग्स को आपने डज़न में कन्वर्ट करना है। तो आपने 96 को डज़न में कन्वर्ट किया तो ये आ गया। उसके बाद आप इसको लिख लें सीधा 202.50 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्रोपोर्शन 15 रेशो 8। लाइन लिख दें कि आप बेसिक फंडामेंटल जो इसका प्रिंसिपल होगा वो लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। उसके बाद आप क्या करें, 202 को आप 8 से मल्टीप्लाई करें, पहले को आखिरी से मल्टीप्लाई, दूसरे को तीसरे के साथ। अभी यहाँ पे 15 इसके साथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करें, 202.50 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 15 करेंगे तो आपके पास जो आंसर फाइनल आ जाएगा वो आएगा 108। यानी कि जो 15 दर्जन अंडों की कीमत थी 202 रुपये, 8 दर्जन अंडों की कीमत होगी 108 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो थे डायरेक्टली प्रोपोर्शंस के। इसके बाद अगर आप इसके ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहें तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके फर्दर क्वेश्चन कहता है कि 20 बंदे प्रिपेयर करते हैं 10 ऑफिस टेबल इन अ डे, 20 बंदे 10 टेबल एक दिन में प्रिपेयर करते हैं, हाउ मैनी मैन्स आर रिक्वायर्ड। अगर आपने 25 टेबल बनाने हैं तो आपको कितने बंदे चाहिए। 20 बंदे पहले काम कर रहे थे, 10 टेबल एक दिन में बना रहे थे, आपने 25 टेबल का टारगेट आ गया तो आपको बंदे भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, टेबल ज़्यादा बंदे ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन। कहता है 15 दर्जन अंडों की कीमत है 750 रुपये, 8 दर्जनों की कीमत आपने कितनी करनी है। जब आप अंडे कम करेंगे तो आपने प्राइस भी कम देनी पड़ेगी, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इफ द प्राइस ऑफ 50 रेडीमेड शर्ट्स इज 3625 देन व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 85 सच शर्ट्स। कहता है 50 शर्टों की कीमत थी 3625 रुपये, आपने 85 लेनी है, तो जब 85 लेंगे तो आपके पास कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। कास्ट ऑफ 20 लेबल्स ऑफ टी इज़ 1700, व्हाट विल द कास्ट ऑफ 33। आपने 20 लेबल टीज़ आप परचेज किया, उसकी कीमत 1700 देनी पड़ी थी, जब आप कास्ट लगाएंगे आपने 33 लेबल टी परचेज़ किया तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे। जब 20 लेबल थे तो 1700 रुपये देते, जब आपने ज़्यादा परचेज़ करेंगे तो ज़्यादा और पैसे देंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन। द कास्ट ऑफ 5 किलोग्राम मटन इज़ रुपीज़ 1250, कैलकुलेट द कास्ट ऑफ 43 किलोग्राम ऑफ मटन। आपने 5 किलोग्राम मटन परचेज़ किया था, उसकी कीमत थी 1250 रुपये, आपने 43 किलोग्राम परचेज़ करना है तो आपको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ेगा, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चैप्टर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें हमारी समझ आई होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन में मसला हुआ तो हमसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, लाजमी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट जो हम वीडियो करेंगे उसमें करेंगे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शन, यानी कि एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ पे क्या इफेक्ट होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।